जोड़ी। दादी माँ, आप क्यों हंस रही हैं? कुछ नहीं चीनू, बस ऐसे ही। नहीं दादी माँ, कुछ तो बात है। आप बिना बात तो नहीं हंसती। हाँ दादी माँ, जरूर कोई बात है, जरा हमें भी बताओ। इस प्यारी सी चिड़िया को देखकर मुझे एक कहानी याद आ गई थी, जिसे याद करके मैं मुस्कुरा रही थी। कहानी दादी माँ? कौन सी कहानी? हमें भी तो सुनाओ। पर मुझे पूरी कहानी नहीं आती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी दादी को पूरी कहानी याद न हो। हाँ हाँ बच्चों, मैं जानती हूँ, तुम कहानी सुने बिना नहीं मानोगे। हाँ हाँ, हम कहानी जरूर सुनेंगे। तो सुनो, एक जंगल था, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, बहुत घना। उस जंगल में रहती थी एक चिड़िया, बहुत सुंदर सी एक चिड़िया। चिड़िया इधर उधर फुदकती रहती थी। उस चिड़िया ने एक बड़े से पेड़ पर एक सुंदर सा घोंसला बनाया था। घोंसला जो सचमुच बहुत सुंदर था। वह दूर दूर से कोमल कोमल से तिनके चुनकर लाती। अपने प्यारे से घोंसले को उनसे सजाती। चिड़िया ने उस घोंसले में 4 प्यारे से अंडे दिए। अंडों को देख देख कर वे बहुत खुश होती, उन्हें अपने पंखों की छाया देती। ऐसे ही दिन कट रहे थे। चिड़िया अंडों की बड़ी देखभाल कर रही थी। एक दिन चिड़िया दानों की तलाश में जंगल में कहीं और गई। उस पेड़ के पास एक बिल था। बिल के अंदर एक काला सा भयानक सांप रहता था। सांप दादी माँ? हाँ, सांप, काला सा, लंबा सांप। वे अक्सर पक्षियों के अंडे खा जाता था। बड़ा गंदा सांप था। फिर क्या हुआ दादी माँ? क्या उसने उस प्यारी सी चिड़िया के अंडे भी खा लिए? सुनो भाई, कहानी का मजा समाप्त मत करो, पूरी कहानी सुनो। तो मैं कहाँ थी? दादी माँ, आप बता रही थी कि चिड़िया दानों की तलाश में दूर जंगल गई। हाँ, तो चिड़िया के पेड़ से उड़ने का सांप को पता चल गया। उसने सोचा इस समय घोंसले से अंडे चुराना सबसे ठीक रहेगा। और सांप पेड़ पर चढ़ गया। उसने इधर उधर सूंघा। वह धीरे धीरे अंडों के पास गया और एक अंडा खा गया। फिर चुपके से अपने बिल में छिप गया। थोड़ी देर बाद चिड़िया दाने लेकर वापस अपने घोंसले के पास आ गई। ये क्या? चिड़िया ने देखा
उसका एक अंडा गायब है। वह जोर जोर से चींची करके रोने लगी। उसे रोता देखकर काफी सारी चिड़ियां उसके निकट आकर उसे समझाने लगी। रो मत बहन, अब जो होना था वो हो गया, आगे ध्यान रखना। चिड़ियों का शोर सुन सांप बिल से बाहर निकला और बोला, चिड़िया बहन, यह किसी जालिम की करतूत है। हिस, तुम चिंता न करो, अब मैं इस पेड़ के नीचे से ही तुम्हारे अंडों की सुरक्षा करूंगा। सांप भैया, अब तो तुम्हारा ही सहारा है। इस तरह से चिड़िया सांप के बहकावे में आ गई। एक दिन चिड़िया फिर दूर जंगल में गई। चिड़िया के जंगल में जाते ही सांप फिर से पेड़ पर चढ़ गया। इस बार उसने 2 अंडे गटक लिए। चिड़िया जब शाम को दाना चुगकर वापस आई तो उसने अपने 2 अंडों को गायब पाया। चिड़िया जोर जोर से चींची करके रोने लगी। हाय, मेरे प्यारे प्यारे से अंडे किसने लिए? हाय मेरे अंडे, हाय मेरे अंडे। अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। मैं अपने इकलौते अंडे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। फिर चिड़िया तिनकों से एक छोटी सी टोकरी बनाती है। उस टोकरी में प्यार से अंडे को रखती है और चोंच में टोकरी पकड़कर दूर सुनसान जगह पर ले जाती है। कुछ दिनों बाद उस अंडे से एक प्यारा सा चूजा निकलता है। चिड़िया उस चूजे की बड़ी देखभाल करती है। वह पेड़ के चारों ओर तिनकों और टहनियों से चूजे की सुरक्षा का घेरा बना देती है। चूजा दिन रात उसी घेरे में रहता है। एक दिन बच्चा अपनी चिड़िया माँ से कहता है, माँ, मैं इस घेरे से ऊब चुका हूँ। मुझे इसमें रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपसे विनती है कि आप मुझे अपने साथ जंगल में दाना चुगने ले जाया करो। मगर चिड़िया नहीं मानी। वह रोज दाने चुग कर लाती और चूजे को खिलाती। धीरे धीरे चूजा बड़ा होने लगा। एक दिन बच्चे ने अपनी चिड़िया माँ के लाए दाने खाने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ उड़ना चाहता हूँ, दूर दूर की सैर करना चाहता हूँ। आखिर चिड़िया को बच्चे की जिद के आगे झुकना पड़ा। वह बच्चे को अपने साथ लेकर जंगल की ओर उड़ी।
बच्चा बहुत खुश था। उसने अपने पंखों को पूरा खोलकर ऊंची उड़ान भरी। बच्चा पहली बार अपने घेरे से बाहर आया था। उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। उसने उड़ते हुए जमीन पर कुछ देखा। वह नीचे एक पेड़ पर उतरकर बैठ गया। बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ माँ, वह क्या है? बेटा, वह शेर तथा उसके साथ शेरनी है। शेर और शेरनी, वह क्या है माँ? बेटा, वह हाथी तथा वह हथनी है। इतने बड़े होते हैं हाथी और हथनी। हाँ बेटा। माँ माँ, उधर देखो, वह क्या है? बेटा, वह नर गिलहरी तथा मादा गिलहरी है। नर गिलहरी तथा मादा गिलहरी, यह नर और मादा क्या होता है? बेटा, प्राणियों में दो तरह के लिंग होते हैं, नर यानी पुल्लिंग और मादा यानी स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बेटा, तेरा कसूर नहीं है। मैंने ही तुझे इस प्यारी सी दुनिया से दूर रखा था। चल, अब मेरे साथ उड़। मैं ही इस खूबसूरत दुनिया के प्राणियों से तेरा परिचय कराती हूँ। वह देख, बिल खोदता चूहा और उसकी चूहिया। चूहा और चूहिया। वह प्यारा सा बकरा और उसके साथ प्यारी बकरी। बकरा और बकरी। वह सुअर और वह सुअरनी। वह बंदर चाचा और बंदरिया चाची। बंदर के साथ बंदरिया। मगर चाचा और चाची क्या है? बेटा, रिश्तों के साथ भी लिंग लगाना पड़ता है। जैसे तुम मेरे बेटे हो। यदि तुम स्त्रीलिंग होते तो मेरी बेटी होती। इसी तरह मौसा मौसी और नाना और नानी आदि। मौसा मौसी, नाना नानी। पिता के छोटे भाई चाचा तथा उनकी पत्नी चाची। पिता के बड़े भाई ताऊ तथा उनकी पत्नी ताई। तथा पिता के पिता दादा तथा दादा की पत्नी दादी कहलाती है। चाचा चाची, ताऊ ताई, दादी दादा। वह देख जमीन पर रेंगता हुआ नाग और नागिन का जोड़ा। नाग और नागिन। चलो, अब तुम्हें इंसानों की दुनिया में ले जाती हूँ। वहाँ की दुनिया भी बहुत खूबसूरत है। वह देखो, यह एक विद्यालय है। यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। इन्हें शिष्य और शिष्या या छात्र और छात्रा कहते हैं। उन्हें जो पढ़ा रहे हैं वे अध्यापक तथा अध्यापिका हैं।
शिष्य शिष्या, छात्र छात्रा, अध्यापक अध्यापिका। उस मंदिर की ओर देखो, वहाँ वह मूर्ति देव की है और वह मूर्ति देवी की, और उनके सामने पंडित और पंडिताइन पूजा कर रहे हैं। देव देवी, पंडित पंडिताइन। उस सुंदर से घर को देखो, उसके बगीचे में सेठ और सेठानी चाय पी रहे हैं। उनके साथ वह पुरुष जो खड़ा है वह नौकर है और वह स्त्री नौकरानी। सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी। अब मैं तुम्हें महल दिखाती हूँ। जहाँ राजा रानी रहते हैं। उनके सामने जो दो लोग गा रहे हैं वे गायक तथा गायिका हैं। साथ में राजा के सेवक तथा सेविका भी खड़े हैं। राजा रानी, गायक गायिका, सेवक सेविका। राजा के साथ उनके दो बच्चे भी हैं। राजा की बेटी राजकुमारी और बेटा राजकुमार। राजकुमार बहुत गुणवान तथा राजकुमारी गुणवती है। माँ, राजकुमार कितना रूपवान है। और राजकुमारी भी तो रूपवती है। रूपवान रूपवती। माँ, यहाँ दुनिया तो बहुत अच्छी है। हर चीज का जोड़ा है। क्या मेरा भी जोड़ा बनेगा? हाँ बेटा, तुम चिड़ा हो। तुम्हारी जोड़ी किसी अच्छी चिड़िया से बनेगी। चिड़ा चिड़िया, मेरा भी जोड़ा बनेगा। अलविदा दोस्तों।